नमो बुद्धाय, नमो गुरु रिम्पोचे और सबको मेरा नमस्ते। ये मेरा वीडियो मैसेज विशेष रूप से हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और जिससे इस वीडियो संदेश की संबंध हो। मुझे विश्वास है कि इस सोशल मीडिया के युग में ये संदेश आप तक जरूर पहुंचेगी और आप इसे गंभीर रूप से जरूर सोचेंगे। मैं एक बौद्ध भिक्षु जिसका जन्म अरुणाचल प्रदेश दयून में हुआ है। एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते पॉलिटिक्स, राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। तब भी जब से आपने इस चकमा हजोंग इशू को लेके रीलोकेशन प्लान की बातें की है, तब से हम देख रहे हैं हमारे समाज में एक प्रकार से अशांति और चिंता पैदा हुआ है। उतना नहीं, इवन उनका ऊपर डिस्क्रिमिनेटेड सेंटेंस लेना या इवन सोशल मीडिया में दिखाया रहा है किसी के ऊपर फिजिकली असल्ट होना, जबकि मैं भी उसी जगह उसी कम्युनिटी का ही एक इंडियन नागरिक का सिटीज़न हूँ। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस रिलोकेशन प्लान के अगेंस्ट करूँ, अपोज करूँ और इसे निंदा करते हुए मैं कुछ शब्द जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, ये चकमा हजोंग जो मुद्दा है हमारे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन से संबंध है कि पार्टीशन का सब्जेक्ट को साइड में रखते हैं। हम देखते हैं कि ये नेफा जो अभी अरुणाचल कहते हैं वहाँ कैसे पहुँचे। आप तो कहते हैं कि इन्हें इंडियन सरकार लोकल लोगों के परमिशन के बिना वहाँ बिताया है। अरे सच तो ये है कि उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, राष्ट्रपति, विभिन्न प्रकार के मिनिस्टर्स, असम गवर्नर्स, नेफा के अध्यपति लोगों के साथ बातें करके ही उस समय पर जो नो मैंस लैंड था वहाँ पर इन्हें बिताया था। और आप कहते हैं कि हाँ, ये टेम्पररी सेटलमेंट था। अगर ये टेम्पररी सेटलमेंट होता तो उतना दूर भी क्यों लेके आता? उन्हें तो उस समय का पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर वहीं पर रखता। अरे इन्हें तो इवन हर एक फैमिली को 3-3 एकड़ 4-4 एकड़ का ज़मीन जगह भी दिया गया है। उतना नहीं, इवन इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स, राशन कार्ड्स और विभिन्न प्रकार के राइट्स भी दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली उसे छीन लिया गया है। तो ये सब कोई टेम्पोररी सेटलमेंट नहीं था, ये बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्री प्लान करके वहाँ पर बिताया है। और उसका मेन कारण क्या है? आप सबको मालूम है, हमारा इंडिया के साथ 1962 में चाइना का वॉर हुआ है और चाइना उस वॉर के बाद चाइना कभी ट्रेडिंग करते रहते थे। और उस समय पर बॉर्डर स्ट्रेटेजिंग के लिए हमारे दादा लोगों को वहाँ पर भारत सरकार ने बिताया है। बॉर्डर स्ट्रेटेजिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्पस से हम कह सकते हैं। और इस चाइना का ट्रेडिंग के बात कहें तो उस 1960 से लेके इवन अब आज तक, इवन जस्ट रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमारे एक इंडियन आर्मी जनरल ने कहा है कि इवन चाइना अभी अरुणाचल के बॉर्डर पे अब आर्मी ड्रिलिंग कर रहा है। और अब यहाँ पे अरुणाचल में लोगों की भाग करने की बात कर रहा है, यूनिटी की बात करना चाहिए, एक साथ में जुड़ के रहने की बात करना चाहिए। अब उसको रिलोकेट करने का, भगाने का ऐसा प्लान कर रहा है। हाँ, ये तो एक तरफ से हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उन्हें बिठाया जाए, उसका अगेंस्ट जाने का जैसा हो गया। हाँ, और अब ये कहते हैं कि
सीए पास हो चुका है और सीए पास होने की वजह हम यहाँ नहीं रह सकता है। देखिए अब बड़े आदमी हैं, अब बड़ा दर्जे पर बीते हैं, हमें पूरा विश्वास है। आपको मालूम है ये सीए का जो मेन पर्पस था, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब से हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन इत्यादि जो जो लोग इलीगली इंडिया में आए हैं और बसे हैं, दोबारा कहूँगा, जो इलीगली आया है इन 3 देशों से और यहाँ बसे हैं, उनको नागरिकता सिटीजनशिप देने के लिए ये सीए का इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इससे कहता है कि इस तो चकमा हाजोंग इशू से सीए का कोई संबंध ही नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इनडायरेक्टली कहा है, कह सकते हैं। इस सीए की इम्प्लीमेंट से पहले कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें चकमा हाजोंग लोगों को सिटीजनशिप देने की घोषणा की थी, वो भी 3 महीने के अंदर। लेकिन आप लोगों ने इसे रुका के रखा है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हाँ, हम मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है, एक अपना एक आइडेंटिटी है, एक कल्चर है। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं। लेकिन अब ये चकमा लोग भी कोई एक शहर का लोग थोड़ी है, ये कहीं भी जाओ, ये भी तो पहाड़ और जंगल में रहने वाला ट्राइब ही है। इंडिया में कहीं पर भी देखिए, मिजोरम में देखो, त्रिपुरा देखो, या असम में देखो, कहीं पर भी वो भी तो एक ट्राइबल एरिया में ही रहते हैं। और सरकार ने भी उसे ट्राइब्स के रूप में ही, एसटी रूप में ही स्टेटस दे के रखा है। तो एक पीसफुल कम्युनिटी है। जब से सरकार यहाँ लेके आए हैं तब से उधर ही बहता है, ना किसी को तकलीफ दे रहा है। तो एक ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में 26 और उससे सब ट्राइब्स और बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से और 1-2 चकमा हाजोंग ट्राइब्स, छोटा मोटा ट्राइब्स है, उनको भी ऐड करने में क्या फ़र्क पड़ता है? आपको एक कॉम्पिटिशन चाहिए बस। और आप ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं, ये तो अगर इन्हें यहाँ में रखे तो इनका स्टेट की डेमोग्राफी की चेंजेस हो सकता है। और डेमोग्राफी की चेंजेस कैसे होगा? अभी न्यूज़ में बोल रहे हैं कि हाजोंग चकमा का पॉपुलेशन लाख के आसपास है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि लाखों के बाहर है, इवन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 लाख के ऊपर है, 2 लाख के बराबर है। और सच तो ये है कि आधार कार्ड की सेंसस के अनुसार देखिए, या कोई भी सेंसस के अनुसार देखिए, उनका पॉपुलेशन भी काफ़ी छोटा है, उतना बड़ा भी नहीं है जितना इस मिस इन्फॉर्मेशन फैला गया है। और अब ये कहते हैं कि ये रीलोकेशन जो प्लान एक विन विन सिचुएशन की बातें हैं। लेकिन विन विन सिचुएशन कैसे हो सकता है जबकि रीलोकेशन से हमारा अपना जन्मभूमि, जन्म स्थान, अपना विहार, मठ, मंदिर, गोम्पा को छोड़ के हम यहाँ से जाना पड़े। हमारे दादे लोग 60 ईयर्स से अपना जो घर बनाया है, ज़मीन को बनाया है, खेती बाड़ी की है, बगीचे सब बनाया है, इसको तोड़ के, इसको छोड़ के 7 साल का मेहनत और दूसरा जगह में चले तो वहाँ पे, और दैट मीन्स और इसको रिवाइव करने के लिए और 60 इतना साल का तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो ये तो एक प्रकार का बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकता है। और गए भी तो कहाँ गए, जाएंगे तो कहाँ जाए? हम कुछ इंटरव्यू में देखा है, इवन कुछ कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग बोल रहा है कि इनको असम में रखा जाएगा। लेकिन असम भी तो एक ट्राइबल स्टेट है। वो असम में पहले से ही ऑलरेडी अपना कुछ ट्राइबल्स लोगों का बीच में कुछ जगह के लिए हल्ला बोला कुछ सालों से ही घटना चलते आ रहा है। उनका प्रॉब्लम्स का ऊपर आप और एक दूसरे प्रॉब्लम डालना चाहते हैं।
असम का लोग भी तो, अब अगर हम उनको वहाँ भेजें, वो भी तो, वहाँ के लोग भी तो चिल्लाएंगे, वो हल्ला मचाएंगे, स्ट्रेस करेंगे, तो वहाँ भी तो और अशांति पैदा होगा। तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये रीलोकेशन से कभी नहीं हो सकता है, और होगा भी नहीं है। ये बोल के एक छोटा सा कम्युनिटीज है, एक कम्युनिटी को एक प्रकार डिस्ट्रॉय करने का प्लान बोल के बोल सकता है। और एक ये तो सब लोगों के लिए, यहाँ के लोग के लिए और वहाँ के लोग के लिए, दोनों लोगों के लिए अशांति का ही काम हो सकता है। तो इसके लिए ये रीलोकेशन हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और हमें मालूम है कि ये कुछ जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इनसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एट द एंड आप ये कहते हैं कि अब ये आप शांति में रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रॉब्लम को इस रीलोकेशन प्लान से आप प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं। जब से आपने रीलोकेशन प्लान की बातें की है, तब से इस हम लोग कम्युनिटीज़ के अंदर में एक प्रकार अशांति फैला है, एक प्रकार का चिंता फैला है, भय फैला है। और अब दूसरा लोगों को अशांति करा के, दूसरे लोगों को शांति भंग करके आप शांति में रहना चाहते हैं। दूसरा को शांति तोड़ के किस तरह से आप शांति रह सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए ये रीलोकेशन प्लान जो है, इसे हम हर किस मना करते हैं, आप अपोज करते हैं। ये रीलोकेशन जो है एक प्रकार से ट्राइब, हम छोटा ऐसा ट्राइब है, अपना भाषा है, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अपना ड्रेस है, अपना आइडेंटिटी है, उनको एक तोड़ने का, डिस्ट्रॉय करने का प्लान बोल सकता है। ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो सकता है। और ये इवन हमारा हिस्ट्रिक ब्लंडर, हमारा भारत का इतिहास में एक बड़ा निंदनीय कर्म बन सकता है। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश के बड़े नेता लोग हैं, वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हर कोई आदमी जो ह्यूमन का हार्ट है वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप लोग भी इस प्रपोजल को, आप ये जो प्लान कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इसे छोड़ के ऐसा एक रास्ता अपनाए ढूंढिए जहाँ पर हमारे अरुणाचल लोगों के, ट्राइब्स के लोगों की अपना राइट्स का भंग ना हो, उनका आइडेंटिटी का सेफ्टी हो, प्रोटेक्ट हो। एट द सेम टाइम एक चकमा हजोंग छोटा सा ट्राइब्स है, उनका भी एक अपना कल्चर आइडेंटिटी है, उनका भी अपना राइट्स हो, उनका भी राइट्स आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन हो, राइट का प्रोटेक्शन हो। तो दोनों का तरफ से प्रोटेक्शन हो जाए, जो जहाँ पर बेहतर है वहीं पर ही, नॉट विद रीलोकेशन। तब इस तरफ से हो तो एक विन विन सिचुएशन बोल के हम कह सकते हैं। और ये आप कर सकता है, सिर्फ आप इतने करना होगा कि आप इसको पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए, बल्कि एक तरफ से ह्यूमन हार्ट की तरफ से देखिए, इंसानियत से देखिए। आपने ये चकमा हाजोंग इशू लोगों को सिंपैथी दिखाया है, कंपैशन दिखाया है, उनका डेवलपमेंट की बातें किया है। हम आपको बहुत आभारी है, बहुत ग्रेटफुल हैं। तो इस प्लान सिर्फ डेवलपमेंट और उनका राइट्स कभी मिलना चाहिए, बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये रीलोकेशन से नहीं हो सकता है। रीलोकेशन से कभी नहीं हो सकता है। इस रीलोकेशन प्लान को हमें साइड में रखिए, और जिससे मैंने कहा है ऐसा रास्ता ढूंढिए जहाँ पर सब कम्युनिटीज़ का भी डिस्टर्बेंस ना हो, दोनों का तरफ से फ़ायदा हो। इस तरह से एक विन विन सिचुएशन ढूंढिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मोदी जी, शाह जी, बीजेपी की सरकार के अंदर न केवल एक एबल बीजेपी लीडर हो, बल्कि आप एक कंपैशनेट हार्ट लीडर भी हो। तो आपकी में हम बड़ा धन्यवाद देते हैं, बड़ा ग्रेटफुल है आपका डेवलपमेंट टॉक की बातों पे। हम अपना छोटा सा
ये संदेश को अंत करने से पहले दलाई लामा जी की इस होले दलाई लामा जी के दो कोट्स हैं, उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। दलाई लामा जी ने कहा है, इफ़ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वांट टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। उन्होंने ये भी कहा है, इफ यू विश टू एक्सपीरियंस पीस प्रोवाइड पीस फॉर अनदर। आप सब सुखी रहे, अरुणाचल प्रदेश के लोग सब सुखी रहे, मंगल रहे, सब लोग खुशी रहे, शांति में रहे।